बात यह है कि हमने एक कार्यक्रम करा रहे थे पेरियार ललाई सिंह यादव जी की जयंती का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के शहादत दिवस का, और पेरियार ईवी रामा नायकर स्वामी की जयंती कार्यक्रम खजूरिया कला में 17 तारीख को कार्यक्रम था। लेकिन हमारे साथ उसके पहले चूँकि हम लोग पंपलेट पर्चे बांट रहे थे, तो हमारे कपड़ी गांव में हमारे साथ एक घटना लगभग शाम ही था, 7 वक्त का टाइम रहा होगा। तो उस टाइम हमारे साथ ही हम जैसे पर्चे बांट करके आ रहे थे, तो एक ब्राह्मण के हाथ से वो पर्चा चला गया था। उस पर कोटेशन एक बाबू जगदेव प्रसाद का लिखा था कि पुनर्जन्म और भागवत, इनसे जन्म ब्राह्मणवाद, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, सबको शिक्षा सबको कम, वरना होगी नहीं धर्म। ये मेरा कोटेशन नहीं है, ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का कोटेशन है, और वो गूगल में भी है और उनकी जो बुकें उनमें भी ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस कोटेशन को लेकर के वह व्यक्ति हमें अभद्र तरीके से नहीं, यहाँ तक कि मारने पीटने तक के लिए चढ़ाया, गाली गलौज किया। और मैंने ये घटने की सूचना SHO रायपुरा को उसी दिन दिया। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर उसी का पत्र लेकर के आए हैं। हालांकि अभी सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ भ्रामक तरीके से प्रचार प्रसार दुष्प्रचार किया जा रहा है, और जान से मारने की फ़ोन के माध्यम से लगातार धमकियाँ आ रही हैं कि आप अपना एड्रेस बताइए, कहाँ है, क्या नाम है, और हम वहीं आकर के आपको ये कर देंगे, वो तमाम तरह की ये बातें चल रही हैं। हमने इस बात को लेकर के अभी यहाँ रायपुरा थाने में ही SHO साहब को एक लिखित तौर पर प्रार्थना पत्र दी है, और हम चाहते हैं कि ये जो पूरे प्रदेश लेवल का ये मामला बनाया जा रहा है, इस पर एक पुलिस संज्ञान मिले और कार्रवाई करे। हमारे साथ में उस दिन सहयोगी साथी हमारे प्रकाश भाई भी थे। आप चाहते हैं इनसे भी कुछ सोचें। 7:30 पौने 8 बजने जा रहा था। उस समय हम लोग पंपलेट बांट रहे थे। 17 तारीख को कार्यक्रम था खजूरिया कला में। तो हम लोग जब जा रहे थे तो इन्हें पता नहीं था, और कह रहे थे कि अंकल जी को भी पर्चा दे दीजिए। तो इन्होंने अंकल जी को पर्चा दिया, बस लीजिए कार्यक्रम है, आइएगा। जैसे हम आगे गए, वहाँ आगे कुछ बस्तियाँ और थीं, तो प्रजापति समाज के लोग रहते थे, तो वहाँ दिए। उसके बाद जैसे हम आए दोनों लोग, तो कह रहा कि रुकिए, कहाँ से आए हो? कहे बल्ब बाहर का जलाइए। अपने पत्नी से वो कह रहा है। अब बाहर का जैसे बल्ब जलता है, इसके बाद कहते हैं कि कहाँ से आए हो तुम, कौन हो गदेल? तो कहें कि हम गांव के हैं, और हमने बताया दोनों लोग कि हम करबी से आए हैं, ऐसा ऐसा। कहे कौन कार्यक्रम करा रहा है? तो धर्मेंद्र जी बोले कि हम करा रहे हैं। तो कह रहा है कि तुम साले ये ब्राह्मण भंगी ब्राह्मण के खिलाफ एक साथ बैठाओगे तुम लोग? इतनी तुम लोगों की हिम्मत हो गई साले मादर चौथ भोसड़ी वाले जासूचक। हम लोगों को शब्द से शूद्र बोला। कह रहा कि तुम ये बताओ कि भंगी को ब्राह्मण के साथ बैठाओगे? तुम ऐसे बात करोगे? साले 20-20 लाठी मारता हूँ, तुम चोर हो। और तुरंत किसी को फ़ोन करता है, कहता है रायपुरा थाने की पुलिस भेज दीजिए, और ये लोग चोर साबित हो रहे हैं। उसकी रिकॉर्डिंग मैं मौके में किया हूँ, पूरी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पूरे साक्ष्य हैं हमारे पास। और हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, ये लोग बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यही हिंदू राष्ट्र है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र है। अब क्या कार्रवाई हुई थाने में? क्या हम लोग आए हैं यहाँ कार्रवाई के लिए थाने में, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं किया गया माननीय निरीक्षण महोदय जी ने। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम SP ऑफिस जाएंगे, और SP ऑफिस में अगर जिले में भी नहीं सुनवाई होगी तो हमें एक बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन होगा। अगर SCओं के साथ OBC SC माइनॉरिटी के साथ अगर भेदभाव इसी तरह होता रहेगा, तो ये बहुत बड़ा एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जय